अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से कम नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। रेवंत रेड्डी की नई दिल्ली आमद, वज़ीर आज़म से होगी मुलाकात। मरकजी व रियासती महकमे से GHMC को 5,000 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बाकी। नेहरू जूलॉजिकल पार्क के टिकट और दीगर तफरीहात की शरह में किया गया इजाफा। बच्चों की खरीदो फरोख्त के रैकेट का पर्दा हुआ फाश, 11 अफराद को किया गया गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नई दिल्ली रवाना हुए, जहां वो आज 26 फरवरी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने मुलाकात के लिए सुबह 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नई दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां वो आज 26 फरवरी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने मुलाकात के लिए सुबह 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया। चीफ मिनिस्टर के हमरा वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी शताद्री और डायरेक्टर जनरल पुलिस जितेंद्र भी वज़ीर आज़म से मुलाकात के वक्त मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर ने तबकाती सर्वे और इससे ज़बरबंदी के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए मरकजी फंड के सिलसिले में वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त मांगा था। चीफ मिनिस्टर के करीबी ज़राए के मुताबिक तबकाती सर्वे की तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पेश करते हुए पार्लियामेंट में दस्तूरी तरमीम के जरिए 20 तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की जाएगी। तबकाती सर्वे के अलावा इससे ज़मराबंदी पर अमलावरी में मरकज से ताउन की अपील की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत दोनों मसाइल पर असम्बली इजलास में करारदाद की मंजूरी की तैयारी कर रही है और मरकज की जानिब से दस्तूरी तरमीम के तहत 42% 20 तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, मेट्रो रेल तोसी मनसूबा और तेलंगाना के लिए IPS कैडर की तादाद में इजाफा जैसे उमूर पर वज़ीर आज़म से नुमाइंदगी की जाएगी। GHMC की जानिब से रियासती और मरकजी हुकूमतों के मुख्तलिफ महकमे को 2 दिन पहले डिमांड नोटिस जारी करते हुए 5,000 करोड़ रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने का हुक्म दिया गया। मरकजी हुकूमत के 15 और रियासती हुकूमत के 18 डिपार्टमेंट्स को ये नोटिस जारी की गई। GHMC की जानिब से रियासती और मरकजी हुकूमतों के मुख्तलिफ महकमे को 2 दिन पहले डिमांड नोटिस जारी करते हुए 5,000 करोड़ रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने का हुक्म दिया। मरकजी हुकूमत के 15 और रियासती हुकूमत के 18 डिपार्टमेंट्स को ये नोटिस जारी की गई। मरकजी हुकूमत के महकमे में रेलवे, BSNL, इनकम टैक्स के अलावा दीगर महकमे जात की जायदादों से 400 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूल तलब है, जबकि महकमे रेलवे से 110 करोड़ रुपये के साथ सर फहरिस्त है। रियासत से मुतालिक महकमे जात में हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल, पुलिस डिपार्टमेंट के जुमला 2000 जायदादों के बकाया जात 4,600 करोड़ रुपये वसूल तलब है। इन महकमे को GHMC सर्कल दफातर से मुसलसल नोटिस रवाना करने के बावजूद कोई जवाब हासिल न होने पर GHMC कमिश्नर के नाम से हेड ऑफिस से डिमांड नोटिस जारी की गई। मरकजी हुकूमत के महकमे से सालाना तकरीबन 20 करोड़ रुपये तक टैक्स अदा किया जा रहा है, जबकि रियासती हुकूमत के महकमे से गुज़िश्ता 10 साल में सिर्फ 34 करोड़ रुपये टैक्स अदा किया गया। GHMC ने शहर में तरक्याती कामों के लिए तकरीबन 6,300 करोड़ रुपये का कर्ज हासिल किया। मरकजी और रियासती हुकूमतों को महकमे जात की जानिब से अगर टैक्स अदा किया जाता है तो बड़ी हद तक GHMC पर कर्ज का बोझ कम हो जाएगा और शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए राह हमवार हो जाएगी। बल्दिया को मजीद कर्ज के दलदल में फंसना भी नहीं पड़ेगा। एक हफ्ते से ग्रेटर हैदराबाद में प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों के खिलाफ बल्दिया कार्रवाई कर रहा है। टैक्स अदा न करने वालों की जायदादों को जब्त किया जा रहा है। इस तरह GHMC को जुमला 11,000 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूल तलब है, जिसमें आधा टैक्स तो रियासती और मरकजी हुकूमतों के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वसूले बाकी है। स्पेशल ऑपरेशन टीम रच्चाकुंडा ने बच्चों की खरीदो फरोख्त के एक खतरनाक रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। गुजरात अहमदाबाद से बच्चों को खरीद कर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बेऔलाद जोड़ों को बच्चे फरोख्त किए जा रहे थे। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए SOT मलकाजगिरी और चैतन्यपुरी पुलिस ने 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें खवातीन की अक्सरियत शामिल है। स्पेशल ऑपरेशन टीम रच्चाकुंडा ने बच्चों की खरीदो फरोख्त के एक खतरनाक रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। गुजरात अहमदाबाद से बच्चों को खरीदकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बेऔलाद जोड़ों को बच्चे फरोख्त किए जा रहे थे। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए SOT मलकाजगिरी और चैतन्यपुरी पुलिस ने 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें खवातीन की अक्सरियत है। ये बात कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा श्रीधर बाबू ने बताई, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब कर रहे थे।
کمشنر پولیس نے بتایا کہ اس ٹولی کی اصل سرغنہ کرشنا وینی کو بھی گرفتار کر لیا گیا. انہوں نے بتایا کہ بے اولاد جوڑوں میں بچے فروخت کیے جا رہے تھے. کرشنا وینی نے بچوں کی فروخت کے لیے ریکٹ تیار کیا اور بین ریاستی ریکٹ کے ذریعے وہ اپنی سرگرمیاں انجام دے رہی تھی. کمشنر پولیس نے بتایا کہ کرشنا وینی نے احمد آباد گجرات کی ساکن خاتون وندنا سے تفصیلات معلوم کی اور وندنا نے 4 نومولود بچوں کو، جن میں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں شامل ہے، کرشنا وینی کو فراہم کی اور لڑکی 1.5 لاکھ اور لڑکے کی قیمت 2.5 لاکھ طے کی گئی، جبکہ کرشنا وینی نے 2,30,000 روپے لڑکی اور 4,50,000 روپے میں لڑکے کو فروخت کرنے کے لیے خریداروں کی قیمت کو طے کیا. پولیس نے ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا اور 11 افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں 26 سالہ کرشنا وینی، 35 سالہ دیپتی، 27 سالہ گوتم ساوتری، 38 سالہ شرون کمار، 38 سالہ شاردا، 40 سالہ سمپت کمار، 35 سالہ وینکٹ بھگوان، 40 سالہ ونے کمار، 38 سالہ سویتی اور 39 سالہ رمیش شامل ہے. پولیس نے بتایا کہ گجرات سے بچوں کو حیدرآباد منتقل کرنے والی 2 خواتین سنیتا سمن اور ساوتری دیوی کی تلاش جاری ہے. Important exemplary work. Got 4 just born babies from the hands of accused. These accused got these babies from Gujarat, and then they're selling these babies to some married husband and wife. One baby was sold to Vijayawada, another baby to Mahbubad district, and the baby Hyderabad city, and 4th baby in the process of selling it, the baby. Then we got these accused. In this main activity, it evolves from Gujarat. One Vandana are 2 agents, Savitri and Sunita. These people came to Hyderabad. Vandana also reached Hyderabad. They came in contact with Krishna Veni and then Deepti. Krishna Veni is also accused in another case in Gopalpuram, Hyderabad city. After having developed this contact, they looked for a married couple who wanted to buy a child through illegal means. So they were looking for this, and we got credible information, and then we picked up one while they are trying to sell. We picked up, and then we went to the house of Deepti. There they are creating fake documents about birth certificate, Aadhaar, and related adoption certificate and all. So we are arrested these all 11 accused, and we will take them to police remand, and then we'll continue the investigation. Did police find any transactions between these people? Yeah, every baby they're selling it to 2.5 to 3 lakh rupees. But when baby boy is more than 3 lakh and girl is about 2.5 lakh. What is the health status of the babies? They are safe. We are given them to CWC. They are safe. सिटी पुलिस ने नकली इंजन ऑयल फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करके 534 लीटर नकली ऑयल बरामद कर लिया, जिसकी तकरीबन मालियत 45,000 रुपये बताई गई. सिटी पुलिस ने नकली इंजन ऑयल फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करके 534 लीटर नकली ऑयल बरामद कर लिया, जिसकी तकरीबन 45,000 रुपये मालियत है. पुलिस के मुताबिक मुलजिम HP कंपनी के नाम पर नकली इंजन ऑयल फरोख्त करके गैर कानूनी मुनाफा हासिल कर रहा था. 25 फरवरी 2025 को अफजलगंज पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ GS सन्स पेट्रो प्रोडक्ट्स पर धावा किया गया और वसीम खान नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जो प्लास्टिक के डब्बों में नकली ऑयल भरकर HPENK LO 46 के नकली स्टिकर्स लगाकर मार्केट में फरोख्त कर रहा था. गिरफ्तार मुलजिम वसीम खान दारुशिफा का रहने वाला बताया गया. वसीम खान अफजलगंज में GS सन्स पेट्रो प्रोडक्ट के नाम से कारोबार चला रहा था. कम आमदनी के बायस ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में उसने मुंबई से एजेंट्स के जरिए नकली इंजन ऑयल मंगवाना शुरू कर दिया. मुलजिम रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए ऑयल दुकान पर जखीरा करता, प्लास्टिक के डब्बों में भरकर नकली स्टिकर चिपका करता और उसे असल ऑयल के तौर पर फरोख्त कर देता था. मुसद्दिक़ा इत्तला पर कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने छापा मारकर नकली ऑयल जब्त कर लिया और मुलजिम को गिरफ्तार करके SHO अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया, जहां उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है. हैदराबाद के मशहूर नेहरू जूलॉजिकल पार्क में टिकटों और दीगर तफरीहात की शरहों में इजाफे का फैसला किया गया. तेलंगाना जू एंड पार्क अथॉरिटी के 13वें गवर्निंग बॉडी इजलास में यह फैसला किया गया. हैदराबाद के मशहूर नेहरू जूलॉजिकल पार्क में टिकटों और तफरीहात की शरहों में इजाफे का फैसला किया गया. तेलंगाना जू एंड पार्क अथॉरिटी के 13वें गवर्निंग बॉडी इजलास में यह फैसला किया गया. इजाफी शरहों पर 1 मार्च से अमलावरी की जाएगी. जू पार्क में दाखिले के लिए बड़ों के लिए 100 रुपये और बच्चों को
50 रुपये अदा करने होंगे। फोटो कैमरा की इजाजत के लिए 150 रुपये, जबकि वीडियो कैमरा प्रोफेशनल के लिए 2500 रुपये अदा करने होंगे। कमर्शियल मूवी फिल्मों की तैयारी के लिए कैमरे पर 10,000 रुपये चार्ज किए जाएंगे। ट्रेन में सफर के लिए बड़ों को 80 रुपये और बच्चों को 40 रुपये अदा करने होंगे। बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के लिए बड़ों को 120 और बच्चों को 70 रुपये अदा करने होंगे। सफारी पार्क की तफरीह के लिए CNG बस में 20 मिनट के लिए AC में 150 और नॉन AC में 100 रुपये वसूल किए जाएंगे। 11 नजदी बैटरी से चलने वाली गाड़ी के 60 मिनट की तफरीह के लिए 3,000 रुपये, 14 नजदी BOV एग्जीक्यूटिव गाड़ी के लिए 4,000 रुपये अदा करने होंगे। जू आने वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग की फीस में भी इजाफा किया गया। साइकिल के लिए 10 रुपये, बाइक के लिए 30 रुपये, ऑटो के लिए 80 रुपये, कार या जीप गाड़ी 100 रुपये, टेम्पो या तूफान गाड़ी 150 रुपये, 21 नशिस्ती मिनी बस 200 रुपये और 21 से ज्यादा नशिस्तों वाली बस के लिए 300 रुपये पार्किंग फीस मुकर्रर की गई है। संगारेड्डी जिले के पटन चिरो आउटर रिंग रोड पर साइबर कमिश्नरेट की पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। टायर पंक्चर होने के बायस गाड़ी उलट गई। हादसे में गाड़ी में 5 पुलिस मुलाजमीन शदीद जख्मी हो गए। संगारेड्डी जिले के पटनचर आउटर रिंग रोड पर साइबर कमिश्नरेट की पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। टायर पंक्चर होने के बायस गाड़ी उलट गई। हादसे में गाड़ी में 5 पुलिस मुलाजमीन शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर हैदराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर इनका इलाज जारी है। शहर के मजाफात में वाक़ अल्लाहपुर में एक सुनसान जगह में नामालूम नौजवान की नाश दस्तयाब हुई। मुकामी अफराद ने 40 साल शख्स की लाश दरख्त के दरमियान पड़ी देखी और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक इस पर पत्थरों और तेजधार हथियारों से हमला किया गया था। शहर के मजाफात में वाक़ अल्लाहपुर में एक सुनसान जगह में नामालूम नौजवान की लाश दस्तयाब हुई। मुकामी अफराद ने 40 साल शख्स की लाश दरख्तों के दरमियान पड़ी देखी और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक इस पर पत्थरों और तेजधार हथियारों से हमला किया गया। इत्तला मिलने पर अल्लाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची। मकतूल की शनाख्त भानु प्रकाश के तौर पर की गई। शुबा किया जा रहा है कि आपसी मुखासिमत के नतीजे में नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। हैदराबाद के वेंगलराव नगर में शराब के नशे में धुत एक लड़की ने सड़क पर हंगामा बर्पा कर दिया, जिसके बाद मधुरा नगर पुलिस ने इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। हैदराबाद के वेंगलराव नगर में शराब के नशे में धुत एक लड़की ने सड़क पर हंगामा बर्पा कर दिया, जिसके बाद मधुरा नगर पुलिस ने इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एक नौजवान लड़की ने इतवार की रात जरूरत से ज्यादा शराब नोशी की और नशे की हालत में मधुरा नगर की सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। उसने सड़क से गुजरने वाले अफराद को भी नाज़ेब अल्फाज कहे और वहां से गुजरने वाले दूसरे अफराद से भी बदतमीजी की और गाली गलौज की। जब पुलिस मुलाजमीन ने उसे काबू में करने की कोशिश की तो लड़की ने पुलिस से भी तल्ख कलामी की और बदतमीजी से पेश आई। सूरत हाल उस वक्त मजीद खराब हो गई जब उसने एक खातून होमगार्ड पर हमला कर दिया जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने इसके मुसलसल हंगामे से तंग आकर उसके बॉयफ्रेंड को फोन करके वहां पर बुलाया, जिसके साथ वो शादी के मुकीम बताई गई। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। सराय से मालूम हुआ कि आज लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। जनूबी बंगाल में सुबह जलजले के झटकों से मुख्तलिफ इलाके लरज उठे। आज सुबह तकरीबन 6:10 पर मगरिबी मदनीपुर जिले के बंगाल उड़ीसा की सरहद पर 4.3 सेकंड के जलजले झटके महसूस किए गए। जनूबी बंगाल में सुबह जलजले के झटकों से मुख्तलिफ इलाके लरज उठे। आज सुबह तकरीबन 10:06 पर मगरिबी मदनीपुर जिले के बंगाल उड़ीसा
की सरहद पर दंतन, खड़गपुर, नारायणगढ़, बिल्डा समेत कई इलाकों में 3 से 4 सेकंड के जलजले के झटके महसूस किए गए। आज तकरीबन 6:10 के करीब खलीज बंगाल में 5.1 शिद्दत का जलजला आया, जिसके झटके कोलकाता समेत मगरबी बंगाल के कई इलाकों में फैल गए। एनसीएस के मुताबिक जलजला सुबह 6:10 पर आया और इसकी गहराई 91 किलोमीटर तक महसूस की गई। अगरचे जलजले से हर किसी में खौफ व हरास फैल गया, ताहम अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जलजले का मरकज उड़ीसा से 175 किलोमीटर दूर हो सकता है। इंतजामिया पूरी सूरत हाल की जांच कर रहे हैं ताकि ये मालूम हो सके कि कितना नुकसान हुआ, ताहम अभी तक किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं मिली। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स और मुकामी हुकाम भी इसका जायजा ले रही है। उन्होंने लोगों को आफ्टर शॉक से चौकन्ना रहने का मशवरा दिया और जलजले से बचने के लिए कुछ प्रोटोकॉल पर अमल करने का भी मशवरा दिया। शिकागो के मिडवे एयरपोर्ट पर उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब साउथ वेस्ट एयरलाइंस की परवाज 2504 को लैंडिंग के दौरान अचानक दोबारा टेक ऑफ करना पड़ा। इसकी वजह रनवे पर एक और तैयारे का अचानक आना था। शिकागो के मिडवे एयरपोर्ट पर उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब साउथ वेस्ट एयरलाइंस की परवाज 2504 को लैंडिंग के दौरान अचानक दोबारा टेक ऑफ करना पड़ा। इसकी वजह रनवे पर एक और तैयारी का अचानक आ जाना था। ये वाकया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया। हवाई अड्डे के वेब कैम फुटेज में वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था, जिसमें देखा गया कि मंगल को सुबह 8:50 पर CST पर रनवे पर छूने के बाद जहाज दोबारा टेक ऑफ करता है। फ्लाइट अमले की चौकसी से हादसा टला। साउथ वेस्ट एयरलाइंस के तर्जुमान के मुताबिक परवाज के अमले ने हिफाजती तरीक़ेकार पर अमल किया और मुमकिन तसादुम से बचने के लिए फौरी तौर पर टेक ऑफ किया। कुछ देर बाद तैयारे को बहिफाजत उतार लिया गया और किसी मुसाफिर को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वाक़ये के दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC और पायलट के दरमियान होने वाली बातचीत रिकॉर्ड की गई, जिसमें कंट्रोलर ने परवाज के अमले को साउथ वेस्ट जुनूब मगरिब 2504 गो अराउंड कहते हुए तैयारे को 3000 फीट की बुलंदी पर चढ़ने की हिदायत दी। इब्तदाई तहकीकात में दूसरे तैयारे को बगैर इजाज़त के रनवे में दाखिल होने का कसूरवार पाया गया। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। रेवंत रेड्डी की नई दिल्ली आमद, वज़ीर आज़म से होगी मुलाकात। मरकजी व रियासती महकमे से GHMC को 5000 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स बाकी। नेहरू जूलॉजिकल पार्क के टिकट और दीगर तफरीहात की शरह में किया गया इजाफा। बच्चों की खरीदो फरोख्त के रैकेट का पर्दा हुआ फाश, 11 अफराद को किया गया गिरफ्तार। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज़ की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।